हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएस एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने कोण के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली है। ठीक है, आज हम लोग आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। नए टॉपिक का नाम क्या है? नया टॉपिक हमारे सामने क्या आता है? स्फीयर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में? ध्यान से समझिएगा कि स्फीयर क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज, स्फीयर का हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, स्फीयर का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और क्या स्फीयर का कोई टोटल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया जैसी चीजें होती भी हैं कि नहीं होती, अगर होती हैं तो क्या होती है, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेके आए जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं कि स्फीयर क्या होता है। ठीक, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से अगर आप लोग 9th या 10th क्लास में हैं या 6th 7th 8th में भी हैं तो आप लोगों ने बैट बॉल खेला है। जो बॉल होती है, बॉल का शेप एक स्फीयर का शेप होता है। ठीक है, अच्छा, स्फीयर को कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं? तो उसके लिए आप ये समझिए, एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को हमने क्या किया, चारों तरफ से रोटेट कर दिया। जब रोटेट कर देंगे तब ये क्या होगा, हमारे पास स्फीयर की शेप लेके आ जाता है। लाइक दैट बॉल, फुटबॉल, जितनी भी चीजें आपने देखी होंगी अभी तक, यानी सॉलिड सर्कल कह सकते हैं, वो सब क्या होती हैं? स्फीयर होती हैं। ठीक, अब स्फीयर होती तो है सर, लेकिन इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है? तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे? हम सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। बस इसका हम 4 टाइम कर दें, हमारा क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। यानी जो एरिया ऑफ सर्कल है उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाता है। क्लियर है मेरी बात? एरिया ऑफ सर्कल में 4 का मल्टीप्लाई कर दे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। ठीक, अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो सरफेस एरिया का तो क्या करेंगे? तो वॉल्यूम क्या होता है सरफेस एरिया, सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बट उससे पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा ना आपने, कट सरफेस एरिया लिखा है। तो थोड़ा ध्यान से जरा इस फिगर को देखिए, या आपके मन में जो स्फीयर का फिगर है यानी बॉल, उसको देखिए, क्या उसमें कोई कर्व सरफेस होता भी है? नहीं होता है। उसका टोटल जितना भी सरफेस होता है वो सरफेस पूरा कर्व होता है। इट्स मीन अगर हम लोग उसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो यानी वही उसका टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा और वही उसका कर्व सरफेस एरिया भी हो जाएगा। हमें कुछ भी अलग नहीं करना है। तो इसमें अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया कहे तो भी आप 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया कहता है तो भी 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। अगर केवल सरफेस एरिया कहता है तो भी 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, सब में आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल की ओर। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल हमारे सामने है। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 7 मिलीमीटर। फाइंड, पहली चीज हमें क्या निकालनी है? रेडियस, दूसरी सरफेस एरिया, तीसरी वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, हमें गिवन क्या है? डायमीटर गिवन है। चलो देख लेते हैं, हम लोग डायमीटर लिख लेते हैं। कितना गिवन है? हमें गिवन है डायमीटर, ये हमें गिवन है 7 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, हम सब एक चीज जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। तो यानी रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी? रेडियस हमारी आ जाएगी डायमीटर की हाफ, यानी d/2, यानी 7/2। क्लियर है? यानी मिलीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? रेडियस। इसको हम लोग 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमने लिख लिया, ये हमारा आंसर हो गया, बट यूज हम ये करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताता आ रहा हूं कि कैलकुलेशन लास्ट में, कैलकुलेशन कभी शुरुआत में नहीं करनी है। चलिए देखते हैं हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं फॉर्मूला। सरफेस एरिया is equals to 4 pi r square, that equals to 4 into, हमें कितनी दी हुई है? 7/2। तो हम पाई की वैल्यू पुट कर दे, 22/7 into 7/2 into 7/2।
देखिए 7 7 कट गया हमारे पास, ठीक है। फिर देखिए 2 1 2 2 2 4, देन अगेन 2 1 2 2 2 2 1 2, ओके। ये आ गया। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा ये है 22 into 7। चलिए मल्टीप्लाई कर देते, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 1 15, यानी 154 मिलीमीटर स्क्वायर, क्या मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। यूनिट लगाना कभी मत भूलिएगा, जहां सरफेस एरिया पूछा जाए वहां स्क्वायर वाली यूनिट लगेगी, और जहां वॉल्यूम पूछा जाए वहां क्यूब वाली यूनिट जरूर लगाइएगा। चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा। तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, यानी 7/2 के अंदर 3 बार वैल्यू लिखी क्योंकि आर क्यूब था हमारे पास, ओके। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, तो 7 7 कट गया, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, देन अगेन 11 आ जाएगा, ये हमारे पास, ये भी 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 11 इंटू 7 इंटू 7 और अपॉन 3। क्लियर है मेरी बात? ये हमारे पास बचेगा क्या 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 49, यानी 11 इंटू 49 अपॉन 3, दैट इक्वल्स टू 11 9 9 9 11 4 44, देन 44 और 9 53 अपॉन 3। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास पॉइंट पे तो आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 2 3 3 7 21, देन अगेन 2 9 3 9 27 2 0.67 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का वॉल्यूम का आंसर आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको सारी बेसिक जानकारी मिल रही होंगी, आई थिंक सो। आपने वॉल्यूम भी फाइंड आउट किया हुआ है, सरफेस एरिया भी फाइंड आउट किया है, रेडियस भी फाइंड आउट करी है, तो यानी सारी बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं, मैं ये मानता हूं। अब बेसिक्स क्लियर होने के साथ ही अब आपको क्या करना है, दूसरा एग्जांपल देखना है, यानी कि अब बेसिक्स से हम लोग एक कदम ऊपर बढ़ेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बबल cells in sheets, each bubble has diameter of 0.01 meter. What is the total volume of air contained in the bubble? If each sheet has a इतने individual bubble, what is the volume of air contained by two such sheets? तो देखिएगा ये दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में नहीं, दो क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे खत्म, ठीक। यानी हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन अ बबल, यानी एक बबल में कितना एयर कंटेंट हो रही है निकालना है। दूसरा क्वेश्चन फिर शुरू होता है और दूसरा में क्या निकालना है कि 2 ऐसी शीट्स में कितनी एयर कंटेंट होगी। तो पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन अ बबल, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, आपको रेडियस गिवन, डायमीटर गिवन है, क्या हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस। तो रेडियस फाइंड आउट करें और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन की मैंने हेडिंग डाली, देखते हैं। डायमीटर गिवन है आपको 0.01, डायमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर आपको गिवन है। रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस हो जाएगी 0.01/2 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ बबल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 0.01 अपॉन 2 का होल क्यूब, दैट इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 4/3 इंटू पाई इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्यूब लगा हुआ था। चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं, तो 2
212 224, देन 212 212, ओके। देन हमारे पास बच क्या रहा है, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 0.12345 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आई थिंक सो यही आएगा 0.00000012345 और अपॉन 3 into 2 6, ये हमारा आएगा एक बबल का वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमें निकालना हो कि एक बबल का वॉल्यूम कितना है तो एक बबल का वॉल्यूम हमारे पास इतना आएगा, बट इसमें हम लोग का मल्टीप्लाई पाई से भी होगा। ठीक है, मैंने अभी पाई से मल्टीप्लाई नहीं कराया है, आप लोग चाहें तो पाई की वैल्यू रख करके आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप लोग ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, आपका ऐसे भी आंसर करेक्ट होगा। अच्छा चलिए देखते हैं, हम लोग का एक बबल का वॉल्यूम आ गया है। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है ईच शीट है इतने इंडिविजुअल बबल्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड बाय 2 सच शीट्स। ठीक है, हमसे ये कह रहा है एक शीट में इतने बबल हैं, ठीक है, और हमने 2 शीट ले रखी हैं ऐसी। क्वेश्चन समझिएगा, एक शीट में इतने बबल हैं और हमने 2 शीट ले रखी हैं ऐसी। ठीक, पॉइंट ये है कि हमने एक बबल का वॉल्यूम निकाल लिया है, इतने बबल हैं एक शीट में, तो एक शीट में कितनी एयर कंटेन्ड हो रही है ये हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते आ जाएगा। और फिर 2 शीट में कितनी कंटेन हो रही है, 2 का मल्टीप्लाई करते तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहां पे निकालना क्या है, एयर कंटेन्ड इन 1 शीट, एयर कंटेन्ड इन 1 शीट। अच्छा 1 शीट में कितने बबल हैं, इतने बबल हैं, एक बबल का वॉल्यूम निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने हमारे पास जीरोस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 जीरोस हैं, हमने 6 जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, वॉल्यूम ऑफ बबल में, यानी 0.000001 अपॉन 6 पाई। ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो कट गया, 1 कट गया, फिर हमारे ये पूरे 6 कटेंगे। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यानी पूरे 6 कट जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 1/6 पाई। ठीक, ये हमारे पास आएगा 1/6 पाई, ये हमारे पास एक शीट में आया। ये क्या है, एक शीट में हमारे पास इतनी एयर कंटेंट हो जाएगी। हमें कितनी शीट के लिए निकालना है, हमें निकालना है 2 शीट्स के लिए, तो एयर कंटेंट इन 2 शीट्स, ये निकाल लेते हैं, एयर कंटेंट इन 2 शीट्स। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, एक के लिए निकाला है, 2 के लिए निकाला है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 into 1/6 पाई, दैट इक्वल्स टू 2 1 2 2 3 6, यानी पाई/3 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक बबल के लिए अगर आपको आंसर निकालना है तो ये आएगा, एक शीट के लिए निकालना है तो ये आएगा, 2 शीट के लिए निकालना है तो पाई/3 मीटर क्यूब। योर आंसर इज पाई/3 मीटर क्यूब। तो इस तरह आप अगर इस पेयर्स के अब अपने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपकी बुक में आई थिंक सो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने मैं लेके आऊंगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर को हाफ पार्ट में डिवाइड करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि हम लोग उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। और एक और आपके सामने चीज आएगी कि उसका टोटल सरफेस एरिया होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि इसका तो भाई था नहीं, उसका है कि नहीं है। तो ये सब देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि आपका तो बेनिफिट हो और आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।